जैसे कि मैं नमाज नहीं जानता हूँ पढ़ना, जैसे और मस्जिद में मैं गया है, जैसे वो ठीक है, आप पूछे जैसे मैं जाता हूँ तो नमाज अपने जैसे करते हैं वैसे करते रहते हैं। अच्छा, नमाज आती नहीं आपको? नहीं आती है ना, तो जैसे कि तो नमाज मान होगी। कहाँ रहते हैं आप? श्रीपुर पचोर। यहाँ पे क्या करते हैं? सिलाई करते हैं। सिलाई करते हैं। देखिए, क्या नाम है आपका? निसार। निसार। देखिए, निसार भाई ने बहुत मासूमियत के साथ हमसे सवाल किया कि मुझे नमाज़ पढ़ना नहीं आती है, लेकिन मैं जाता हूँ मस्जिद में, जैसे लोग करते हैं हम भी वैसे ही मतलब पढ़ लेते हैं देख देख करके। तो यहाँ पे एक अफसोस की भी बात यह है कि हम जब पढ़ने का उम्र होता है ना, तो हम लोग पढ़ते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, दिन पढ़ते नहीं सीखते नहीं है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ली मुस्लिमी व मुस्लिमा, यानी इल्म का हासिल करना हर मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत हो उस पर फ़र्ज़ है। इल्म आप सीखें, ये हर किसी पे फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं नहीं आपको आता है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप सीख लें। और रोज़ाना आप मस्जिद में जा कर के कम से कम सिर्फ 5 मिनट इमाम साहब के पास बैठें। पहले दिन जाएँ तो आप कहें, हज़रत फजर की नमाज में कितने रकात होती है? आपको बताएंगे 2 रकात 4 रकात होती है। आप पूछिए क्या क्या, तो 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़, ठीक है, ठीक है। तो अब आप इमाम से पूछेंगे फजर के बारे में, फिर जोहर के बारे में, फिर असर के बारे में। एक एक दिन ऐसे आप सीखिए, रोज़ाना सीखते भी रहिए। और आप मस्जिद में जाइए, जिस तरह भी आपको ढंग आ रहा है, आप ये सजदा को अल्लाह के सामने झुकाइए। जिस दिन आपका एक सजदा भी अल्लाह कबूल कर लेगा, तो उस सजदे की बरकत से पूरी ज़िंदगी का सजदा अल्लाह आपके कबूल कर लेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जाए मस्जिद में, सीखे इल्म, मसला को सीखिए। लेकिन आपने जिस तरह बताया, जिस तरह आपको ढंग है, तो आप बिल्कुल वैसे करिए, जिस तरह ढंग है आप नमाज़ पढ़िए, ठीक है। बाकी इसके साथ इल्म भी आप सीखते रहिए, अल्लाह आपको इल्म की बरकत से नवाजे। आपने कहा था कि यूट्यूब से देख ले, ये बिल्कुल ये डेंजर चीज़ है, ख़तरनाक काम है यूट्यूब से सीखना। क्योंकि आप यूट्यूब पे, बहुत से लोग हैं यूट्यूब पे मसला सर्च करते हैं कि यूट्यूब से ये सर्च करते हैं नमाज के बारे में। भाई आप लोग सुन ले, यूट्यूब पे आज मुफ्त के मुफ्ती बैठे हुए हैं, जिन्हें कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं होता है, वो भी यूट्यूब खोल कर बैठे हुए हैं। और किस मसलक से, किस अकायद से वो बयान कर रहा है, जो यूट्यूब पे बयान कर रहा है, क्या आप जानते हैं? चूँकि आपको मालूम नहीं इसके बारे में। तो बेहतर ये कि जब आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम हैं, आपके मस्जिद के इमाम आपके हैं, तो आप क्यों यूट्यूब पे जाएंगे पूछने के लिए? हाँ, अगर आपको ये मालूम है कि ये उलमा जो बयान कर रहे हैं वो किस तरह है, किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप उससे सवाल करें, तो ये बेहतर है। आप लोग यूट्यूब से कभी सर्च ना करें, आप लोग खुद इमाम से रब्ता करें। कोई नहीं है, आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए, आप हमसे बात करें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। आप कोई भी मसला पूछेंगे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बताने के लिए। तो अपने उलमा के कदमों में बैठ करके अपनी ज़िंदगी को गुजारिए, अपने उलमाओं के कदमों में बैठ करके दीन सीखिए, तो उससे इंशाल्लाह आपको बरकतें भी मिलेंगी और दीन सीखने का भी आपको फ़ायदा होगा और आप दीन भी सीखेंगे। जी, आप किस मसलक पे पैरवी करते हैं? मसलक एक ही है, मसलक अहले सुन्ना वल जमात, जो आज के दौर में मसलक आला हज़रत के नाम से जाना जाता है, समझ रहे हैं। बाकी जो आज फ़िरक़ा वारियत हो रही है, उससे हम लोग यहाँ पे फ़ोन पे ना करें, ये सोशल मीडिया पर तो बेहतर है, ठीक है। बस आज हम लोग नमाज पर पहले फोकस करें, नमाज पर ध्यान दें, जो नमाज के फ़राइज़ है वो सीखे, वज़ू के फ़राइज़ है, अगर वो सीखे आज, तो हम इंशाल्लाह